कहानी शुरू होती है और हम एरन नाम के एक नौजवान लड़के को देखते हैं जो कि हाइकिंग करने एक जगह पर जा रहा होता है। वो जगह काफी वीरान और सुनसान होती है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। एरन हाइकिंग शुरू कर ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियां नजर आती है। असल में वो दो लड़कियां अपना रास्ता भूल गई थी। तब एरन उन्हें पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर वो दोनों लड़कियां उसे मदद करने के लिए हाँ कहती है। एरन उन्हें बताता है कि मैं एक गाइड हूँ। इसके बाद वो उन्हें रास्ता बताते हुए उनके साथ चलने लगता है। अब वो उन्हें गाइड बुक के हिसाब से उनके सही रास्ते पर पहुंचा देता है और वहां पहुंचने के बाद वो उन्हें बताता है कि वो एक और रास्ते को जानता है जिस पर चलने से उन्हें काफी मजा आएगा और तुम अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाओगी। अब वो दोनों भी एरन के साथ चलने लगती है और चट्टान के बीच से वो तीनों निकलने लगते हैं। इस रास्ते पर स्पेस काफी कम होता है, इसलिए जब वो तीनों काफी आगे आ जाते हैं तो एरन वहां से कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाती है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद एरन वहां से गिर गया है। लेकिन तभी उन्हें एरन की आवाज सुनाई देती है और वो उन्हें भी नीचे कूदने के लिए कहता है। असल में उस जगह पर काफी पानी होता है और वो एक तरह का स्विमिंग पूल होता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां भी एक एक करके नीचे कूद जाती है। ऐसा करने पर उन्हें काफी मजा आता है और वो काफी समय तक उस जगह पर एंजॉय करते हैं। काफी समय बिताने के बाद वो तीनों अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। मगर यहाँ से एरन को हाइकिंग के लिए दूसरी तरफ निकलना था, इसलिए वो जाने से पहले उन दोनों के साथ अपनी एक सेल्फी लेता है। एरन उन्हें पूछता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। इस पर वो दोनों उसे बताती है कि कल रात हमारी एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। अब एरन उन्हें गुड बाय कहकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। एरन आगे बढ़ते हुए अपनी हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाता है, मगर वहां से आगे जाने का रास्ता काफी तंग और खतरनाक था। आगे जाकर एरन को दो पहाड़ियों के बीच एक तंग रास्ता मिलता है जिससे वो अब नीचे उतरने की सोचता है, मगर वहां पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और जब एरन नीचे उतरने के लिए उस पत्थर का सहारा लेता है तभी वो पत्थर उसके वेट से खिसक जाता है, जिसकी वजह से एरन नीचे गिरने लगता है। मगर अब वो पत्थर भी उसके साथ साथ नीचे गिरने लगता है और नीचे जाते ही वो उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है, जिससे एरन का राइट हैंड उस पत्थर के नीचे फंस जाता है। यहाँ पर एरन को ज्यादा चोट तो नहीं आती, मगर उसका हाथ बुरी तरह से फंस जाता है और निकलने का नाम नहीं लेता। थोड़ी देर सोचने के बाद एरन उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, मगर उस पत्थर का वजन काफी भारी था, जिस वजह से एरन उसे उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाता। एरन काफी कोशिश करता है, वो अपनी पूरी ताकत उस पत्थर को उठाने में लगा देता है, मगर फिर भी वो अपने हाथ को निकालने में नाकामयाब रहता है। काफी मशक्कत के बाद अब एरन को प्यास लग जाती है और अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। एरन पानी पी रहा होता है तभी उसकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है। वो देखता है कि उसे वहां पर काफी टाइम हो गया है और अब कुछ ही घंटों में शाम होने वाली थी, इसलिए एरन हेल्प के लिए उन्हीं दो लड़कियों का आवाज लगाने लगता है जो उसे वहां आते समय मिली थी। मगर एरन जिस जगह पर फंसा था वहां से उसकी आवाज बाहर तक भी नहीं जा पा रही थी और साथ ही वो ऐसी जगह थी जहां मीलों दूर तक कोई भी आता जाता नहीं था। कुछ देर बाद एरन अपने बैग से सारा सामान बाहर निकाल कर रख देता है। उसी सामान में उसे एक चाकू मिलता है जिसकी मदद से वो अब उस पत्थर को साइड से काटना शुरू कर देता है। पत्थर को काटते काटते 1 घंटा बीत जाता है, मगर अब भी उस पत्थर पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। लेकिन एरन भी हार नहीं मानता और उल्टा हाथ होने के बावजूद भी उसे काटे जा रहा था। तभी अचानक एरन के हाथ से वो चाकू छूटकर जमीन में गिर जाता है। चाकू काफी दूर गिरा था जिसे एरन अपने हाथ से नहीं उठा पाता, मगर फिर भी एरन अपना दिमाग लगाकर किसी तरह से उसे उठा लेता है और फिर से एक बार उस पत्थर को काटना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी उस काम में वो नाकामयाबी था। पत्थर को काटने से अब उस चाकू की धार भी पूरी तरह से घिस चुकी थी। अब देखते ही देखते वहां पर रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे काफी घंटे भी हो चुके थे। एरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो लगातार अपने हाथ को निकालने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद एरन थक जाता है और उसकी आंख लग जाती है। सपने में वो देखता है कि वो उस जगह से बाहर निकल गया है, मगर आंख खुलते ही उसे समझ आ जाता है कि ये उसका एक सपना था। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है और अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। जब सूरज की रोशनी आती है तो एरन को काफी राहत मिलती है और वो अपने डैड के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। इसके बाद वो अपने कैमरे को निकालकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं पिछले 24 घंटों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले किसी को भी नहीं बताया था। मेरे पास खाने को भी बहुत कम खाना है और पीने के लिए सिर्फ 300 से 400 ml पानी बचा हुआ है। जब वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए एरन जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगता है। लेकिन इस सब का उसे कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था। एरन काफी निराश हो जाता है, मगर अब भी उसके मन में वहाँ से निकलने की आस होती है। अब वहाँ फिर से रात हो जाती है और एरन को काफी भूख लगने लगती है।
उसके पास जितना भी खाने का सामान होता है वो उसे खाने लगता है और तब उसे याद आता है कि आज तो उन लड़कियों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था। इसके बाद एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो भी उस पार्टी में शामिल है। वो अपने आप से बातें करने लगता है और अपनी इमेजिनेशन से बनाए लोगों से बियर मांगने लगता है। इसी बीच उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो अपने घर से हाइकिंग करने के लिए निकल रहा था, क्योंकि उस टाइम उसके पास उसकी मदर की कॉल आ रही होती है। लेकिन एरन कॉल को नहीं उठाता और उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है, क्योंकि अगर वो उन्हें बता देता तो वो शायद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन अब कोई भी नहीं जानता था कि एरन इस वक्त कहाँ पर है। अब तीसरा दिन शुरू हो जाता है और एरन उस पत्थर पर रस्सी बांधकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद एरन थक जाता है और उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगती है। एरन अपनी बोतल से पानी पीता है और एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इस बार वो कहता है कि उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, मगर पत्थर का वेट काफी होने के कारण बात नहीं बनी और अगर उसे उस पत्थर को हटाना है तो उसे 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अब उसके पास 150 ml पानी ही बचा हुआ था। आगे पानी की कमी ना हो इसलिए वो अपने यूरिन को स्टोर करने लगता है। यहाँ पर एरन को दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती थी। 3 दिन से एक ही जगह पर फंसे रहने के कारण एरन काफी परेशान हो गया था। इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को काट कर वहाँ से आज़ाद होगा। अब क्योंकि उसने ये सोच ही लिया था तो वो अपने हाथ को टाइट बांध देता है और अपने हाथ को चाकू से काटना शुरू कर देता है। लेकिन उस चाकू की धार पहले ही घिस चुकी थी, जिसकी वजह से अब उस चाकू से उसकी स्किन तक नहीं कट रही थी। ये देखकर एरन काफी निराश हो जाता और कहता है कि चाइना का माल कभी भी मत खरीदना, ये किसी भी काम का नहीं होता। अब एरन काफी इमोशनल हो जाता और अपने मॉम डैड को याद करने लगता है। साथ ही उसे अपने फ्रेंड्स की भी याद आ रही होती है। तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता और वहाँ बारिश होने लगती है। क्योंकि एरन का पानी खत्म हो गया था इसलिए वो अब बारिश का पानी अपनी बोतल में भरने लगता है। अब धीरे धीरे उस जगह पर भी पानी भरने लगा था जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। पानी का लेवल काफी बढ़ जाने के कारण एरन उसमें डूबने लगता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है जिस वजह से हम किसी भी भारी चीज को उसके अंदर आराम से उठा सकते हैं, इसीलिए एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगता है और काफी मशक्कत करने के बाद आखिर वो उस पत्थर को उठा ही लेता है, जिस वजह से अब उसका हाथ फ्री हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाने लगता है और अब वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरन का एक सपना था और वो अभी भी उसी जगह पर फंसा हुआ था। एरन काफी दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ था, इस वजह से उसे अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे थे। 4 दिन से एक ही जगह पर फंसे होने के कारण अब एरन को हेलुसिनेशन होने लगा था। वो ऐसी ऐसी चीजों को देखने लगा था जो हकीकत में वहाँ पर नहीं थी। 4 दिन बीत जाते और अब एरन का 5वां दिन शुरू हो जाता है। मगर अब हम देखते हैं कि एरन के बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा था। वो जोर जोर से कमेंट्री करने लगता है। वो अपने से ही बात करता और फिर खुद ही अपनी ही बात पर हंसने लगता है। एरन को पछतावा हो रहा होता है कि काश अगर उस दिन उसने अपनी मदर की कॉल रिसीव कर ली होती, शायद आज वो यहाँ पर फंसा ना होता। वो अपने मॉम डैड से कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। अब वो ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि वहाँ से निकलने की अब उसकी भी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। ना तो अब उसके पास खाने के लिए कुछ बचा था और ना ही उसके पास अब पीने के लिए कुछ पानी था। ऊपर से वो ऐसी जगह पर फंसा था जहाँ से निकलना अब उसे नामुमकिन सा लग रहा था। अब एरन फिर से अपने हाथ को बांध देता है, मगर इस बार वो उसे चाकू से काटने की बजाय चाकू को सीधा अपने हाथ के अंदर घुसा देता है। वो चाकू को इतने अंदर गाड़ता है कि वो सीधा उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इस वजह से अब वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद एक और दिन गुजर जाता है और अब एरन को वहाँ पर फंसे हुए 6 दिन हो चुके थे। अब उसकी बॉडी भी काफी कमजोर हो चुकी थी और उसका शरीर उसे जवाब देने लगा था, यानी कि वो अब यहाँ से नहीं निकल पाया तो वो बच नहीं पाएगा। तब एरन सोचने लगता है कि ये पत्थर शायद पूरी जिंदगी से उसी का इंतजार कर रहा था। शायद मेरे जन्म से ये सारे पहाड़ मेरे इंतजार में थे और यही मेरी आखिरी डेस्टिनेशन है। अब वो उस पत्थर पर रेस्ट इन पीस लिखकर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वो इस चट्टान से जिंदा बचकर वापस अपने घर नहीं जा सकता। उसकी हिम्मत और उसका शरीर उसे जवाब दे चुके थे। अब 6वें दिन की सुबह हो जाती है। एरन की आंख खुलती है और वो अपने विजन में एक छोटे बच्चे को पाता है, जो कि असल में एरन का फ्यूचर में होने वाला बेटा था। एरन देखता है कि वो अपने फ्यूचर में होने वाले बेटे के साथ खेल रहा है। ये देख कर एरन काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके विजन से जाने लगता है। अपने बेटे को पाने की चाहत में एरन के शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और तब वो अपने फंसे हुए हाथ को दूसरी तरफ धकेलते हुए अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। अब वो अपने चाकू की मदद लेता है जिस पर उसने अब धार लगा दी थी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और कुछ समय में ही वो अपने हाथ को काटकर अपनी बॉडी से अलग कर देता है और फाइनली आज वो 6ठे दिन अपने हाथ को काटकर आजाद हो चुका था।
अब एरन वहाँ से निकलने की तैयारी में होता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने कटे हुए हाथ की पिक्चर खींच लेता है जो कि अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ था। अब एरन काफी मुश्किलों के बाद उस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे एक जगह पर बारिश का पानी मिलता है। एरन उस पानी में सीधा अपना मुंह डालकर बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना ही उसने पानी पिया था और ना ही कुछ खाया था, इसलिए वो जी भरकर पानी पीता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो उसी की तरह आजाद हो चुका था। लेकिन अभी भी उस जगह से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी वीरान और सुनसान थी। मगर एरन ने भी अभी हिम्मत नहीं हारी थी और काफी दर्द में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है। वो लोग भी यहाँ पर हाइकिंग करने आए हुए थे। एरन जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्हें आवाज लगाता है और तब वो लोग एरन की आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं। एरन उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है, जिसके बाद वो लोग एरन के लिए मदद बुलाते हैं और कुछ समय बाद ही वहाँ पर मदद के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। फौरन एरन को उसमें बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और अब एरन बिल्कुल ठीक होता है और जो उसने अपने बच्चे का विजन देखा था वो भी अब सच हो चुका था, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से शादी कर लेता है और उससे उनका एक बेटा होता है जो दिखने में ठीक उसी बच्चे की तरह होता है जिसे एरन ने उस चट्टान के अंदर अपने विजन में देखा था। एरन ने अपनी मौत को काफी करीब से देखा था, मगर इसके बावजूद भी वो अपने पैशन को नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता और हाइकिंग करने जाता है, मगर अब वो जाने से पहले अपने पीछे एक नोट छोड़कर जाता है कि वो किस किस जगह पर जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और हकीकत में एरन 5 दिनों तक उस चट्टान में फंसा हुआ था, जिसमें खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और पीने का पानी भी काफी कम था, जिसके चलते उसे अपना पेशाब तक पीना पड़ गया था। जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा हुआ था वो लगभग 360 केजी का था, मगर इस सब के बावजूद भी एरन ने हार नहीं मानी और 5 दिनों तक उस जगह पर डटे रहा। 6वें दिन जब उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसकी मदद की और उसे उसके होने वाले बच्चे के विजन दिखाए, जिससे उसके शरीर में एक अलग ही एनर्जी ने जन्म लिया और वो उस जगह से निकलने में कामयाब हो गया। एरन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वो अपना हाथ पहले काट लेता तो शायद खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती, और जिस टाइम उसने अपना हाथ काटा था अगर वो उस टाइम नहीं काटता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि जब उसने अपना हाथ काटा था उस समय उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था और उसके शरीर में खून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। इसलिए हाथ कटने के बावजूद भी एरन काफी समय तक हेल्प के लिए वहाँ भटकता रहा और इस तरह से एरन मौत को हराकर फिर से अपनी फैमिली के पास आ गया।